हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि मोटिवेशनल टॉक्स जो भी हम सुनते हैं इससे हमारी लाइफ में कितना चेंज आता है और हमें मोटिवेशनल टॉक्स क्यों सुनना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे विचारों में बहुत ही ज़्यादा हम इंस्पायर होकर के बहुत ही ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश करते हैं और जिससे हमें बहुत अच्छा भी लगता है। कई बार हम चेंज लाते भी हैं। पर डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने फील किया है, आप सभी ने भी देखा होगा कि मोटिवेशनल टॉक्स जब सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ एक घंटों में या कुछ एक दिनों में हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी अनवांटेड रिजल्ट्स को हम नहीं चाहते हैं पर हमें वही रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। कुछ समय के लिए हम बदलते हैं खुद को, लेकिन वापस वही चीज़ को दोहराने लगते हैं जो हम नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं ओबीज नहीं रहना चाहता हूँ। ओके, इसके लिए मैं कुछ टॉक्स भी सुनता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन वापस वही पैटर्न मेरे बन जाते हैं जिसकी वजह से मैं हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी ओबीज बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा के लिए रियल जो चेंज आना चाहिए, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो उसके कुछ एक कारण है, कुछ एक वजह है डियर फ्रेंड्स, जिसके लिए मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि रियल चेंज आ जाए। डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशनल टॉक तो सुनना ही चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर होते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। साथ में ही हमको और भी कुछ काम करना चाहिए जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ मोटिवेशनल टॉक सुनने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल टॉक सुनने से हम ऊपरी लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर हम अवेयर होते हैं, जबकि जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हमारे पास पड़ी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। अगर हम उस पैटर्न को ही नहीं ब्रेक कर पाएंगे तो डियर फ्रेंड्स, हम कभी भी इंटरनली इनर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो आना चाहिए वो नहीं ला पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब काम में लेट हो जाते हो, आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप ओबीज हो, आप हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी काम को टाइम पर करना है वो टाइम पर नहीं करते हो, आप हमेशा लेट उठते हो, तो ये बहुत सारे जो पैटर्न पड़े हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत समय से पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा। आप किसी स्मोकिंग से जुड़े हुए हो, आप स्मोकिंग की वजह से लंबे समय से जुड़े हुए हो, तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न उसके अपने माइंड में पड़ गए हैं जिसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल टॉक सुनने से इसमें चेंज नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पॉजिटिव चेंज मिले, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं पे कुछ एक्शंस भी हमें लेने पड़ेंगे और उस एक्शंस की वजह से हम उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे, जिससे कि जो हमें लॉन्ग टाइम तक जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी बिलीफ्स, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर फिट हो जाते हैं, उसके एक न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जिससे कि वो हमारे माइंड में इस तरह से स्टोर हो जाते हैं, जिससे हम कॉन्शियस लेवल पर तो कुछ नया सीखते हैं पर वही वापस हम पुरानी पैटर्न में वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इनर चेंज लाना चाहते हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की उन पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके? डियर फ्रेंड्स, अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो कुछ एक टेक्निक को आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इस टेक्निक की वजह से ही आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो डियर फ्रेंड्स, हर एक काम के लिए हर एक टेक्निक होती है और उन टेक्निक का यूज़ करके आप अपने अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको गुस्सा बहुत ही आता है,
आपको बहुत ही गुस्सा आता है, तो हर वक्त जब आपको गुस्सा आता है तो आपको पता चलता है कि ये सही नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है कि मुझे पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम है, पर फिर भी वो पुरानी पैटर्न में ही चले जाते हैं। उनको सब कुछ मालूम होते हुए भी वो गुस्सा ही करते हैं और इसकी वजह से ही उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। पर ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें? ऐसा क्या हो जाए कि आपको गुस्सा आना बंद हो जाए? ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगा और इसके बदले आप पॉजिटिव पैटर्न में चले जाए। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी पैटर्न ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो को रखा हुआ है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको एमिगडाला टेक्निक लगानी चाहिए। वो टेक्निक आप यूज करके आप हमेशा के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। जब भी गुस्सा आए एमिगडाला टेक्निक को लगा दीजिए, बस इनफ। तो इसी तरह से हर एक चीज के लिए एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके ही आप अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि मोटिवेशनल टॉक्स मत सुनिए, लेकिन उसके साथ जो टेक्निक भी दी गई है उसे भी इम्प्लीमेंटेशन करिए। 90% लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक का नहीं करते हैं और इसी वजह से उनके साथ जो चेंज आना चाहिए वो कभी नहीं आता है और वो बोलते हैं कि यार ये बकवास है, सब ये मेरे लिए काम नहीं करते। वो चिल्ला उठते कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशनल टॉक्स भी सुनिए, पर साथ में जो भी टेक्निक भी दी जाती है ट्रेनर्स के द्वारा, कोचेस के द्वारा, स्पीकर्स के द्वारा, उन स्पीकर्स कोचेस की टेक्निक को भी इंप्लीमेंट करिए। सिर्फ और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आगे से इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप टेक्निक्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप दिल से टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो आज के इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।